गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स ऑफ यू। हम लोग पिछले क्लास में सीटेट 2022-23 का पढ़ रहे थे। अब उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आज एक नए टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को देखने से पहले इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों में शेयर करें। और जो सीटेट के एग्जाम जो शामिल होने वाले हैं, यह एग्जाम या तो दिसंबर के लास्ट में या जनवरी के फर्स्ट वीक में होने की संभावना है और यह एग्जाम कई चरणों में हो। तो उसको हम लोग समझें कि आज ही उसको क्रैक करना है, तो अपनी तैयारियों को इस तरह से बल दें जिसमें हम आपका सहयोग करेंगे। तो इसमें हम लोग आज देखेंगे कि भाषा और चिंतन, लैंग्वेज एंड थॉट। तो लैंग्वेज और थॉट क्या है, पहले हम लोग ये चीज समझें। लैंग्वेज, जिसको हम लोग भाषा हिंदी में क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। तो भाषा क्या है, तो एक स्वर है जो अपनी बातों को, अपनी इच्छाओं को या अपनी बातों को या मस्तिष्क में चलने वाली बातों को दूसरे के समक्ष रखते हैं। भाषा वही सही होती है जिसमें अगले आदमी समझ पाए या अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाए। यानी स्वर के मेल को ही क्या कहा जाता है, भाषा कहा जाता है। हम लोग को यहाँ देखना है कि आखिर बालकों को किस भाषा में शिक्षा दी जाए। तो बालकों की सबसे अच्छी भाषा जो होती है या जिस पर उसका अधिकार होता है, वह होता है उसकी मातृभाषा। क्योंकि बच्चे का सबसे पहला जो है वो पाठशाला अपने माता पिता और अपना घर होता है उसका, और जिसमें शिक्षक के रूप में उसके माता पिता होते हैं, जो अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। तो बच्चे को जब एजुकेशन यानी शिक्षा जब दिया जाए तो उसके जहां तक हो सके उसकी मातृभाषा में ही दिया जाए। तो हम लोग यहाँ पास देखेंगे जो क्वेश्चन आता है कि बालकों के विकास के विभिन्न आयाम होते हैं। यानी बालकों के विकास के लिए कई आयाम होते हैं, जिसमें एक भाषा भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो विकास के विभिन्न आयाम होते हैं, उसमें भाषा का विकास उन्हीं आयामों में से एक है जिसका बच्चे अब भाषा कैसे सीखते हैं। तो बच्चे भाषा अनुकरण के माध्यम से, अनुकरण का मतलब क्या होता है कि जो समाज बोल रहा है या जो उसका परिवार बोल रहा है, जो उसके घर में बोलने चलने की जो भाषा है, तो उसका अनुकरण द्वारा बच्चे सीखते हैं। दूसरा होता है वातावरण के साथ अनुक्रिया करना। अब जैसे ही घर से बाहर बच्चे निकलेंगे तो समाज के साथ एक परिवेश में वो जैसे परिवेश बोल रहा हो, जैसा समाज बोल रहा हो, उसी भाषा को वो अनुकरण करेंगे। यानी भाषा पर पहला क्या है, उसके परिवार का प्रभाव पड़ता है, उसके अपने लोगों का, रिश्तेदारों का प्रभाव पड़ता है, और इसके बाद समाज का जब दायरा बढ़ता है, जब समाज में बढ़ जाता है, तो यानी वातावरण के साथ वो अनुक्रिया करता है। यानी अपनी बातों को समाज के लोगों के समक्ष रखता है, समाज की बातों को वह ग्रहण करता है, यानी वातावरण के साथ वो अनुक्रिया करता है तथा शारीरिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति की मांग में विशेष भूमिका निभाता है। अब शारीरिक आवश्यकताएं क्या है, तो बच्चे अपनी भाषा में बोलेंगे, उनकी एक अपनी भाषा होगी जिसमें परिवार जिस भाषा का यूज कर रहा है, तो अपनी शारीरिक आवश्यकताएं। अब समाज से उसको क्या चाहिए, तो उसमें सामाजिकता में भी मनोवैज्ञानिक उसका मन क्या चाह रहा है, तो अपनी बातों को वो कैसे बताएंगे, तो उसके लिए एक भाषा होगी। तो आवश्यकताओं की पूर्ति की मांग में विशेष भूमिका निभाती है। तो भाषा के बारे में समझे कि भाषा के किस तरह से बच्चे सीखेंगे, तो अनुकरण के माध्यम से सीखेंगे, वातावरण के साथ अनुक्रिया करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे एनवायरमेंट के साथ। इसके बाद उनकी शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति में भाषा एक अहम भूमिका निभाती है। अब हम लोग अध्ययन के दृष्टिकोण से अगर पूछेगा कि अध्ययन के दृष्टिकोण से भाषा के कितने रूप होते हैं, तो इसमें अध्ययन के दृष्टिकोण से भाषा के 4 रूपों का वर्णन किया जाता है, जिसमें क्या है, ध्वनि, दूसरा है रूपिन, तीसरा है वाक्य विन्यास और चौथा है अर्थ विन्यास। यानी कहेगा कि अध्ययन के दृष्टिकोण से
भाषा को कितने भागों में बांटा गया है, तो मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। स्वनिम, जिसको हम लोग कहते हैं फोनिम, ठीक है। दूसरा है रूपिम, मॉर्फिम अंग्रेजी कहलाता है। वाक्य विन्यास यानी सिंटैक्टिकली, और अर्थ विन्यास सेमेंटिक। अब हम लोग देखेंगे कि स्वनिम में बच्चे क्या सीखते हैं। तो स्वनिम के दौरान बच्चे जो है जैसे ऐसी चीजों को व्यक्त करते हैं जो जिसका कोई खास अर्थ नहीं होता है, जैसे आ, ई, या कुछ बातें जो है वो स्पष्ट रूप से, जैसे का, मा, पा, तो ये चीजें क्या आता है, स्वनिम में आता है, ठीक है। अब रूपिम में क्या होता है, तो रूपिम में बच्चे यानी शब्दों को बनाना सीखते हैं, ठीक है। यानी शब्दों को, जैसे यहां अम्मा क्या हो गया, आम, यानी जो हल्के हल्के जो शब्द हैं, जैसे माँ, माँ, तो ये किस में आ जाएगा, तो रूपिम में, मार्फिम में। यानी स्वनिम में बच्चे का अस्पष्टता नहीं होता है, यानी एक शब्द नहीं कह सकते हैं, एक अच्छा को जो है वो याद करते हैं। रूपिम में क्या हो जाता है कि वो शब्द बनाना धीरे धीरे सीखते हैं, यानी ये शब्दों का रूप हो गया। अब वाक्य विन्यास में क्या होता है कि वाक्य विन्यास में बच्चे जो है वो भाषा का उच्चारण करना प्रारंभ कर देते, यानी वो भाषा का उच्चारण किसमें आ जाएगा, तो वाक्य विन्यास। इसके बाद अर्थ विन्यास। अब शब्दों को मिलाकर जो एक अर्थपूर्ण वाक्य जब बनाए जाते हैं तो उसमें क्या आ जाता है, अर्थ विन्यास। जैसे राम बाजार जाता है, तो इसमें क्या है कि राम बाजार जाता है, तो एक अर्थपूर्ण वाक्य हो गया। क्या हो गया, एक अर्थपूर्ण वाक्य हो गया, तो ये इसमें आ जाएगा अर्थविन्यास। अर्थविन्यास में राम बाजार जाता है, या कोई ऐसा वाक्य बने जिससे लोग समझ पाए। तो यहां समझ गए, यानी इसमें कोई उसका उच्चारण स्पष्टता नहीं होती है, क्या कहलाता है, स्वनिम। रूपिम में क्या होता है कि शब्द का बनाना सीख लेते हैं, यानी ये शब्द की बनावट से मतलब है, बनावट। वाक्य विन्यास में क्या है कि भाषा सीखते हैं। अब एग्जाम में आएगा कि भाषा कौन से टर्म में सीखते हैं, तो वाक्य विन्यास में। और इसमें क्या हो जाएगा, वाक्य बनाना सीखते हैं। वाक्य बनाना या उसको बोलना बच्चे सीखते हैं जो अर्थपूर्ण हो, ठीक है। तो ठीक है परीक्षार्थियों, तो इस वीडियो को देखेंगे और इसमें जो भी अगर डाउटफुल लगे तो अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बतलाएं, ताकि हम बेहतर से बेहतर आपको सिखा सके, ताकि एग्जाम में किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं हो। क्योंकि कंफ्यूजन होता है तभी गलतियां होती हैं, और कंफ्यूजन कब होता है, जब नॉलेज बेहतर ना हो। तो नॉलेज को अपना बढ़ाएं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको देखेंगे। तब तक इस वीडियो को सब्सक्रिप्शन को आगे की तरफ बढ़ाएं और शेयर करते रहें। तो ठीक है, थैंक यू।